महावीर जैन कौन थे? जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत क्या है? आज का वीडियो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेगा। महावीर का जीवन। वर्धन, जिन्हें महावीर के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को आमतौर पर भारत में जैन धर्म का फाउंडर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू जैनिस, महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है शिष्यों को मोक्ष प्रदान करने की दिव्य शक्ति वाले संत। उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और प्रोफेसर जैकोबी के अनुसार वे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, रियल फाउंडर थे। लेकिन ये महावीर जैन ही थे जिन्हें आमतौर पर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली, आधुनिक बिहार में एक कुंड ग्राम नाम का गांव है, वहीं हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो अपने क्षत्रिय कबीले जनतंत्रिक के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला प्रसिद्ध लिच्छवी सरदार चेतक की बहन थी, जिनकी बेटी का विवाह मगध के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार से हुआ था। अतः वह एक उच्च कुलीन परिवार से थे। उन्होंने 30 वर्ष तक एक साधारण गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने यशोदा नामक राजकुमारी से विवाह किया और उन्हें एक पुत्री भी हुई। लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और तपस्वी बन गए। वे लगातार 12 वर्षों तक सच्चे ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपना शरीर कंकाल मात्र रह गया। लोग उन पर हंसते थे और कभी कभी उन पर पत्थर भी फेंकते थे, लेकिन उन्हें कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उनका धैर्य और ध्यान अंततः महावीर को फलित हुआ। जब वो 42 वर्ष की आयु में उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया और महावीर अर्थात विजेता के रूप में जाने लगे। उनका शेष जीवन लगभग 30 वर्ष जगह जगह घूमकर जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध नए धर्म का प्रचार करने में व्यतीत हुआ। उनके जीवन काल में यह नया धर्म मगध, अंग, मिथिला और कौशल सहित एक विशाल क्षेत्र में फैल गया था। 72 वर्ष की आयु में अर्थात 527 ईसा पूर्व में उन्होंने राजगृह के पास पावा या पावापुरी में अंतिम सांस ली। इस समय उनके शिष्यों की संख्या 14,000 से अधिक हो गई थी। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की मुख्य प्रिंसिपल्स के बारे में, मुख्य टीचिंग्स के बारे में। महावीर ने जो शिक्षाएं दी वे जैन धर्म की शिक्षाएं थी, जिसका डिस्कशन हम लोग अब 1 बाय 1 करने वाले हैं। पहला था अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैन धर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा या किसी को भी चोट न पहुंचाना था। यही कारण है कि अधिकांश जैन नंगे पैर चलते हैं, पीने से पहले पानी छानते हैं और यहाँ तक कि मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधते हैं ताकि वे छोटे कीड़ों को न मारे। वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसी पौधे या पेड़ को चोट न पहुंचे। मनुष्य, पक्षी और पशु को पीड़ा पहुंचाने की बात तो छोड़िए, यह सिद्धांत यज्ञों में पशु बलि की जो बढ़ती रफ्तार थी उसके खिलाफ था। दूसरी टीचिंग कठोर तपस्या और आत्म बलिदान। जैन कठोर तपस्या और अपने मानव शरीर को सभी प्रकार की चोट यातना देने में विश्वास करते हैं। भूखे रहकर मरना उनके लिए पुण्य माना जाता है। तीसरा टीचिंग, ईश्वर में कोई विश्वास नहीं। महावीर को ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं था। वो ईश्वर को नहीं मानते थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के निर्माता और नियंत्रक के रूप में सर्वशक्तिमान की शक्ति को नकार दिया। चौथा शिक्षा, यज्ञ, बलिदान और कर्मकांड में उनका कोई विश्वास नहीं था। जैन धर्म ब्राह्मणों की श्रेष्ठ था और उनके तजना, बलिदान और बेकार के कर्मकांड के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर वेदों की प्रामाणिकता को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पांचवा शिक्षा, 24 तीर्थंकरों की पूजा। ब्राह्मणों का सम्मान करने और उनके देवताओं की पूजा करने के बजाय जैनों ने अपने तीर्थंकरों की पूजा करना शुरू कर दिया। छठा टीचिंग, जाति व्यवस्था में कोई आस्था नहीं। जैन धर्म जाति व्यवस्था और सभी प्रकार के वर्ग भेदों पर घातक प्रहार करता है। यह मनुष्यों की समानता का उपदेश देता है। जैन धर्म में आस्था रखने वाले लोग, सभी लोग बिना किसी वर्ग भेद के भाई भाई हैं। आपस में ब्रदरहुड की भावना है।
सातवां विशेषता, मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्मियों का हिंदुओं की तरह मानना है कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य मोक्ष या जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। यह मोक्ष त्रिरत्नों सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। आठवां टीचिंग, अगला जीवन और कर्म सिद्धांत। जैन धर्म के लोग हिंदुओं और बौद्धों की तरह अगले जीवन और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किए गए कार्यों या कर्म के अनुसार नया जीवन प्राप्त करता है। यदि कोई इस जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे अगले जीवन में भी अच्छा जीवन अवश्य मिलेगा। महावीर की मृत्यु के लगभग 2 शताब्दियों के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला, दिगंबर या महावीर के रूढ़िवादी अनुयायी जो आत्मयातना का जीवन जीना पसंद करते हैं और नंगे रहते हैं। और दूसरा, श्वेतांबर या भद्रबाहु के अनुयायी जो सफेद पोशाक पहनते थे।